एवरीवन। ज्योति मल्होत्रा का नाम तो आजकल सबकी ज़बान पर है। अब ये एक यूट्यूबर, उसके पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन होती है और वो कैसे एक यूट्यूबर से एक पाकिस्तान स्पाई बन जाती है। आज हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे बनी। तो ज्योति जो है वो पिछले 2 सालों में 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं और एक इफ्तार पार्टी में उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था, जिसकी फोटोज भी रिलीज हो गई थी। ज्योति हिसार की रहने वाली है और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो पाकिस्तान में थे जब पार्टीशन हुआ था, तो दे केम बैक टू इंडिया। तो ज्योति स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान जाना चाहती थी। उनका एक ड्रीम था कि उन्हें पाकिस्तान देखना है, जस्ट अ नॉर्मल ड्रीम कि उनको जाना है पाकिस्तान और देखना है। फर्स्ट टाइम वो करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में गई थी। वहां पर उन्होंने विजिट किया, लेकिन उनको गुरुद्वारे से बाहर जाना था, उसके लिए उनको वीजा चाहिए था जो कि उनके पास नहीं था। शी केम बैक टू इंडिया। उसके बाद उनको बताया गया कि इस अगर आप पाकिस्तान देखना चाहते हो तो आप पाकिस्तान हाई कमीशन में जाइए, वहां का वीजा लीजिए और देन यू कैन गो टू पाकिस्तान। उन्होंने ऐसे ही किया। वो इंडिया आई, पाकिस्तान हाई कमीशन में गई, वहां पर उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई करा। अब जब वीजा के लिए अप्लाई करा तो वहां पर उनकी जो मीटिंग है दानिश से हुई। तो दानिश को लग रहा था कि शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, तो उन्होंने उनको एक स्पाई कन्वर्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ज्योति का जो यूट्यूब चैनल था वो 2011 में स्टार्ट किया था, लेकिन 2019 में इन्होंने वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट करा था एंड शी वाज वेरी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन एंड शी स्टार्टेड गेटिंग व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। उनके जो 3,80,000 के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे। अब जब दानिश को लगा कि हम इनको यूज कर सकते हैं, तो उन्होंने इनके साथ नंबर एक्सचेंज करे, फ्रीक्वेंट बातें बातें स्टार्ट हो गई, इनको वीजा दिया, इनको एक स्पेशल इनविटेशन दिया इफ्तार पार्टी के लिए। और जब पहलगाम का अटैक हुआ अप्रैल 2025 में, उससे थोड़े टाइम पहले ही इन्होंने अपनी व्लॉगिंग में पहलगाम विजिट किया था और उसके बाद ये पाकिस्तान भी गई थी। अब जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तब हमारी आईएएफ तो अलर्ट पर थी। इसके साथ इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज भी हैं, वो भी बहुत अलर्टेड हो गई थी और उन्होंने जितने भी फ्रीक्वेंट विजिटर्स थे पाकिस्तान के, चाइना के, उनकी स्क्रूटिनी स्टार्ट कर दी थी और वहां से ज्योति की भी इंफॉर्मेशन निकल आई थी। अब पाकिस्तान का एजेंडा क्या होता है, एक यूट्यूबर से उनको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? तो उनका एजेंडा होता है कि एक तो लॉन्ग टाइम असेट बना लेते हैं इनको, ठीक है, अपना हैंडलर बनाते हैं और ये चाहते हैं कि यूट्यूबर्स के थ्रू जो पाकिस्तान की इमेज है वो बहुत पॉजिटिव हो जाए लोगों के आगे। और उसके बाद जब ये ब्लॉगर्स जो हैं ये विजिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ पर कोई भी इनको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिले, कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं इंडिया में, कोई भी पिक्चर्स होती हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हो रहा है, उसकी जो पिक्चर्स हैं वो पाकिस्तान को भेजें। तो ये इनके एजेंडा थे कि मेन होता है कि इमेज का और लॉन्ग टर्म हैंडलर्स बना सके। तो ऐसे जो है ज्योति वो इनके ट्रैप में आ गई। उसके बाद दानिश के साथ इनकी बहुत फ्रीक्वेंट बातें बातें भी होती थी। ये दानिश के साथ इंडोनेशिया एंड बाली भी गई थी। जब इनको पाकिस्तान में भेजा गया तो वहां पर दानिश ने इनको अपने किसी बंदे से मिलवाया जिसका नाम अली हसन था। अली हसन का क्या काम था, वो इनको पाकिस्तान हाई मिनिस्टर्स और हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनके साथ मिलाकर और अपना नेटवर्क इंक्रीज कराना था। सो अब देखो, एक सिंपल सी लड़की जो एक यूट्यूबर थी, उसको कैसे पाकिस्तान ने अपने ट्रैप में फंसाकर एक स्पाई बना दिया। सो दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये एक ज्योति मल्होत्रा है, ऐसे और भी बहुत सारे 12 लोग पकड़े गए हैं और भी बहुत हो सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं देश के लिए, और कुछ हैं जो 10,000, 20,000, 30,000 छोटे से अमाउंट के लिए देश के लिए गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे और भी हैं जिन्होंने छोटे अमाउंट के लिए भी ऐसी प्रॉब्लम्स करी हैं, ऐसे स्पाई किए हैं। सो प्लीज बी वेरी वेरी अलर्ट। दिस इज आवर कंट्री। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिलिट्री, आर्मी, दे आर डूइंग देयर जॉब। हमें भी अपनी जिम्मेवारी लेनी है, हमें आसपास बहुत ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।